हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ वन्ना शर्मा एंड वेलकम ऑन माई चैनल नेट केमिस्ट्री हब। तो हम यहाँ डिस्कस कर रहे हैं ऑनलाइन टेस्ट ऑफ थर्मोडायनेमिक्स सॉल्यूशन टॉपिक। सॉल्यूशन पार्ट ये थर्ड है। इससे पहले हमने फर्स्ट सेकंड 2 पार्ट्स डिस्कस कर लिए हैं। तो आपने अभी तक विजिट नहीं किया है तो उसको और देख लीजिए और यहाँ पर कंटिन्यू बने रहे। तो यहाँ पर हम डिस्कस कर रहे हैं 19, 20, 21 एंड 22 के थर्मोडायनेमिक्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, जो आपके लिए अभी के एग्ज़ाम बेसिस पर जो प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए काफ़ी बेनिफिशियल रहेगा। तो बेनिफिट लेने के लिए यहाँ पर जुड़ जाइए सभी, और सेशन से अगर जुड़ चुके हो तो लाइक कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स को शेयर ज़रूर कर दीजिए। तो स्टार्ट कर लेते हैं क्वेश्चन फर्स्ट से। यहाँ पर आपको टाइमर दिया गया है। इस टाइमर के अकॉर्डिंग आपको क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है। तो कीजिए क्वेश्चंस को और बताइए क्या आंसर आता है आपका। क्वेश्चन सारे ही हैं, इसमें नेट के भी हैं और गेट के भी हैं। टाइम अप होता है। क्वेश्चन क्या है, व्हेन 3 मोल ऑफ हीलियम इज मिक्स्ड विथ 1 मोल ऑफ नियॉन एट कांस्टेंट टेम्परेचर प्रेशर द एंट्रोपी ऑफ मिक्सिंग। तो यहाँ पर डेल्टा एस मिक्स निकालना है। ये नेट का क्वेश्चन भी फेमस क्वेश्चन है, नेट में भी और गेट में। फेमस से मतलब हर साल पूछा जाता है, ये फिक्स क्वेश्चन है। तो इसकी प्रैक्टिस तो बहुत अच्छे से करनी है। तो अगर आपने विजिट नहीं किए तो थर्मोडायनेमिक्स की, तो आप देख लीजिएगा, फिजिकल केमिस्ट्री मिल जाएंगे। सारे टॉपिक्स इसमें सारे कवर कर रखे हैं, टॉपिक वाइज क्वेश्चंस, तो देख लेना थर्मोडायनेमिक्स के। तो यहाँ पर क्या है, आपको मिक्स निकालना है। तो पहले हीलियम के निकालने, तो हीलियम के 3 है और नियॉन क्या दे रखा है, तो नियॉन का आपके पास 1 मोल है। बस आपको अब फॉर्मूला लिखना है, डेल्टा एस मिक्स माइनस आर एन आई, यहाँ लिखना है NiLnXi समेशन के साथ में, ठीक है। तो माइनस आर, एन क्या है 3, Ln अब किसके लिखे, हीलियम का लिख रहे हैं तो उसके पहले 3 मोल लिखोगे फिर टोटल लिखोगे, तो 3 + 1 यानी नियॉन को भी ले लेंगे। फिर अब किसके रिस्पेक्ट में, नियॉन के रिस्पेक्ट, तो 1 Ln कितने मोल्स हैं, 1 है, टोटल कितने हो गए 4। अब इसको आपको सोल्व करना है। तो डेल्टा एस मिक्स की वैल्यू यहाँ पर इसको सोल्व करोगे तो इसका ओवरऑल रिजल्ट आएगा 18.67 जूल पर केल्विन, ठीक है। इस तरीके से आपको इसको सोल्व करना है, फॉर्मूला लिखना और न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है, इसको सोल्व करना है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, कीजिए क्वेश्चन को और बताइए इसका क्या आंसर आता है। ये क्वेश्चन भी काफ़ी अच्छा है। फॉर्मूला बहुत इजी है इसका, ज़्यादा टिपिकल नहीं है, बस समझ में आना चाहिए कि एक्चुअलिटी में इसको करना कैसे और क्या पूछा है, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन पढ़ते हुए तो काफ़ी डिफ़िकल्ट लगेगा कि क्या पूछ लिया है। तो इसमें डेल्टा एच डेल्टा एफ की वैल्यू दे रखी है यहाँ पर, और यहाँ एज्यूमिंग डेल्टा एच इज़ कॉन्स्टेंट इन इंटरवल 250 केल्विन टू 37 केल्विन, डेल्टा जी एफ फॉर आयरन। तो निकालना आपको डेल्टा जी नॉट एफ है, लेकिन कैसे निकालोगे, हमें वैल्यू तो जी ऑलरेडी भी दे रखी है। तो उससे क्या करोगे, पहले आप इससे डेल्टा जी एफ इक्वल्स टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। तो यहाँ से पहले आपको जो वैल्यू है वो डेल्टा एस की निकालनी, क्योंकि अपने पास डेल्टा एस नहीं है, फॉर्मूला यही लगेगा, इसी से आपका डेल्टा जी एफ निकल जाएगा। तो पहले तो आपको डेल्टा जी एफ की वैल्यू जो कि दे रखी है 370.7 किलो जूल पर मोल इक्वल्स टू डेल्टा एस दे रखी है 4163 किलो जूल पर मोल माइनस टी दे रखा आपको पहला इनिशियल 298 केल्विन इंटू डेल्टा एस। केवल यहाँ से डेल्टा एस निकालना है, तो डेल्टा एस निकालोगे, डिवाइड कर देना और जो भी हो रहा है यहाँ पे देख लेना, इसको प्लस वाली माइनस, और यहाँ वैल्यू आएगी 0.1530, ये हो जाएगा किलो जूल पर मोल पर केल्विन। ये तो आएगा आपका डेल्टा एस। अब आपको निकालना है ये कितने टेम्परेचर पर, 373, ये देखो 375 केल्विन पर आपको डेल्टा जी एफ निकालना है। तो डेल्टा जी एफ अब ये निकालना है आपको। तो डेल्टा एच आपके पास में वही है जो पहले था,
416.3 किलो जूल पर मोल, और यहाँ पर बाकी माइनस टी क्या है 375 केल्विन, जिस पर आपको निकालना है। पहले आपका 298 था, यहाँ पर जो दे रखा था वो 298 पर था, और यहाँ जो पूछा है वो 375 केल्विन पर पूछा है, तो आपको वही लिखना है। अब यहाँ पर डेल्टा एस आपके पास आ चुका है, ये लिख दीजिए जो आपने अभी निकाला है। सारे किलो जूल पर केल्विन मतलब किलो जूल में है, तो कोई इशू नहीं होगा। तो यहाँ से आप डेल्टा एस को फाइंड आउट कर लेना, मल्टीप्लाई कर लेना, तो यहाँ से आपको वैल्यू मिलेगी 358.92 किलो जूल पर मोल। केल्विन वाला कैंसिल हो जाएगा पर केल्विन से, बाकी सब एज इट इज़ रहेंगे। तो ये आपका राइट आंसर होगा इस यूनिट के साथ में। तो 358, देखो 358 तो नहीं है, 359 है, अप्रोक्स लिख दिया इसको, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन काफ़ी अच्छा है, इसमें आपके सिली मिस्टेक्स हो सकती है। ये गेट 2021 का क्वेश्चन है, और इस बार ये इस टाइप का क्वेश्चन नेट में फ़िक्स है, इस बार कंफर्म आएगा, क्योंकि इससे पहले वाले एग्ज़ाम में शायद नहीं कंफर्म नहीं आया था, तो अब इस बार ये ज़रूर आएगा। तो देख लेते हैं। ए रिवर्सिबल हीट इंजन अब्जॉर्ब 20 किलो जूल ऑफ हीट फ्रॉम ए सोर्स एट 500 Kelvin and dissipates it to reservoir at 400 Kelvin. The efficiency of the heat engine is। तो यहाँ क्या निकालना है आपको, देखो टेम्परेचर है वो हाई टू लो है, टेम्परेचर हाई टू लो, तो रेफ्रिजरेटर की बात हो रही है। लो से हाई होता तो सॉरी रेफ्रिजरेटर नहीं, कार्नोट साइकिल की बात हो रही है, यहाँ कार्नोट इंजन की बात हो रही है। और अगर लो से हाई होता तो रेफ्रिजरेटर की बात हो, तो फॉर्मूला चेंज हो जाता। तो दोनों ही कंडीशन में अलग अलग फॉर्मूले होते हैं। अगर आप यहाँ W/Q करोगे तो यहाँ पर ये हो जाएगा, ये कार्नोट इंजन का है, T हॉट माइनस T कोल्ड अपॉन में T हॉट, ठीक है। और जब आप रेफ्रिजरेटर की बात करते हो और उसमें ये निकालते हो तो उल्टा हो जाता है, वहाँ पर T कोल्ड अपॉन में T हॉट माइनस T कोल्ड हो जाता है, ठीक है। थोड़ा सिंपल चेंज है, यहाँ पर कोल्ड आएगा और बाकी सब नीचे ऐसे रहेगा, यहाँ पर ये T हॉट रहता है। तो यहाँ हमें इससे इस फॉर्मूले को काम में लेना, क्योंकि हमें रेफ्रिजरेटर नहीं कार्नोट का है, क्योंकि हाई टू लो है टेम्परेचर और वैसे हीट इंजन लिखा है। तो यहाँ पर आप क्यू हीट का इसका कोई रोल नहीं है, यहाँ सिंपल एफिशिएंसी मीटा निकालनी थी। तो यहाँ क्या लिखना है, 500 माइनस में 400 डिवाइड बाई में 500, कितना होगा, ये हो जाएगा 100, 500 ये हो जाएगा 1/5, तो 1/5, और यहाँ पर आपको एफिशिएंसी निकालें तो 100, तो 1/5 इंटू में 100 20%, तो इसका आंसर हो जाएगा 20। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, कीजिए क्वेश्चन को। ये भी गेट का ही क्वेश्चन है, तो सही समझ के करना है इस क्वेश्चन को। तो ये क्वेश्चन आप सेल्फ करोगे, ये आपके लिए होमवर्क है। और आप कहाँ पर ये होमवर्क शो करोगे, टेलीग्राम चैनल नेट केमिस्ट्री हब है, उस पर आप अगर जुड़े नहीं हैं तो जुड़ जाना। लिंक आपको ऑलरेडी यहाँ पर डाला हुआ है, तो यहाँ पर देख लेना आप। तो आई थिंक नेक्स्ट देखते हैं। सो यहाँ तक ही रखेंगे, ये पार्ट 3 फिनिश होता है। आई होप आपके लिए प्रैक्टिस सेशन गुड रहे। ये एक क्वेश्चन आपके लिए दिया है, क्योंकि आपको भी अपने आप को किस तरीके से आप प्रैक्टिस कर रहे हो, क्या आपको क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं या नहीं आ रहे, इसलिए आपको एक क्वेश्चन सेल्फ करने के लिए दिया है। केवल इतनी सी बात है, तो आप उसका सॉल्यूशन मुझे टेलीग्राम चैनल पर शो करोगे, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर तो यूट्यूब पर तो हो नहीं पाता, आप केवल आंसर लिखोगे कि इसका आंसर ये आया है, तो हमें आंसर तो मैं बता दूंगी आपको कि आंसर इसका ये सही है, बट आपको एक बार सॉल्यूशन देना है, मैं भी देखूँ कौन यहाँ पर प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू, कीप स्माइल, कीप स्टडी विथ नेट केमिस्ट्री हब।